नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। समय पर उपचार न मिलने की वजह से दो सांडों की मौत के विरोध में धरने पर बैठे गौरक्षक। भिवानी नगर परिषद प्रशासन के आश्वासन के बाद गौरक्षकों ने किया धरना खत्म। समय पर उपचार न मिलने की वजह से दो सांडों की मौत के विरोध में भिवानी नगर परिषद कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे गौरक्षकों के नगर परिषद प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर लिया तथा मृत सांडों को मिट्टी देने का कार्य किया। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने 10 दिन में एम्बुलेंस को दुरुस्त करवाए जाने का भरोसा दिलाया, तब जाकर गौरक्षकों का गुस्सा शांत हुआ। गौरक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने कहा कि समय पर उपचार न मिलने की वजह से दो सांड काल की आगोश में समा गए। अगर उनकी समय पर देखभाल हो जाती तो उनकी जान बच सकती थी। इसमें पशु चिकित्सकों की लापरवाही तथा पशु एम्बुलेंस न होने की समस्या आगे आई। उन्होंने कहा कि आज वार्ता के दौरान चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने 10 दिनों में एम्बुलेंस को ठीक करवाए जाने का भरोसा दिलाया है। उसके बाद उनका धरना खत्म हो गया और मृतक सांडों का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस बारे में नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि जल्द ही गौरक्षकों की समस्याओं का समाधान करवा दिया जाए। 10 दिनों में एम्बुलेंस को ठीक करवाकर इनको सौंप दी जाएगी। गौरक्षक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने शहर के लोगों से भी गुजारिश की कि वे पशुओं को सड़कों पर ना छोड़ें। भिवानी से सोमवेश शर्मा की रिपोर्ट। आज चेयरमैन प्रतिनिधि भाई भवानी प्रताप और ईओ साहब विकास जी और अन्य एमसी साहिबान के साथ बैठ के हमारे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी मीटिंग हुई है और उसमें उन्हें फैसला हुआ है कि भी ये जल्दी जल्दी एम्बुलेंस ठीक करा देंगे। इन्होंने कोई प्रॉब्लम ऐसी बताई है कि भी उसमें डीएमसी जो है रोहतक में वो अभी है नहीं, तो उन्होंने 2 से 3 दिन 4 दिन का टाइम लिया है और उस दौरान में ये एम्बुलेंस ठीक करा देंगे और दोबारा से हम सुचारू रूप से वैसे ही सेवा कर पाएंगे, ऐसी सहमति बनी है। आम नागरिकों से अपील है कि कृपया करके अपने आसपास में जो कोई भी गाय गोवंश घायल गोवंश अगर कुत्ता बिल्ली कोई भी दिखता है तो आप गोरक्षा दल भिवानी को संपर्क करें। उनके लिए 24 घंटे गोरक्षा दल भिवानी गौ सेवक तत्पर रहते हैं। जी, ये दो नंदी मेरे थे, दो नंदी जो गुजरे हैं, ये इनकी शहादत थी और इनकी शहादत को लेकर आज हम इनको प्रणाम करते हैं। इनसे गौ माता से माफी मांगते हुए हमने इनको रखा है, दिल पे पत्थर रखे, लेकिन वो मजबूरी थी हमारी, क्योंकि इसके बिना प्रशासन को चेतता नहीं, तो उनको थोड़ा सा हमने झकझोरने के लिए आज ये थोड़ा सा कड़ा कदम था, इसको कड़ा कदम ही कहेंगे। हम गौ माता से इसके लिए माफी मांगते हैं, हम जनता से माफी मांगते हैं। थोड़ा हमारी तरफ से अगर कोई असहयोग हुआ, कोई दिक्कत आई हो, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी है, लेकिन अब हमारा सोल्यूशन हो गया है। हमारे गौ रक्षकों द्वारा कुछ बातों को लेकर के धरना प्रदर्शन कल हुआ था। कल हम किसी कारणवश नगर परिषद के हमारे शहर के विकास कार्यों के लिए और चंडीगढ़ में थे, तो आज हमने आकर के सभी हमारे गौ रक्षकों से किस विषय में उनकी शिकायत थी, क्या बातें थी, उनको चर्चा की है। तो मुख्य रूप से विषय निकल के आया कि जो उपचार जिन पशुओं को चाहिए था, नंदी को चाहिए था, उनको समय पर उपचार नहीं मिला। रात को किसी समय जो पशुओं के हमारे चिकित्सक हैं उनका संवाद उनका नहीं हो पाया और कुछ एक चीज़ें जो थी उन विषयों पर बातचीत करके हमने उनका समाधान कर दिया है। और छोटी मोटी जो एक साधन के संबंध में जो एक बात थी उसका भी हमने समाधान कर रखा है। बहुत जल्द जो एम्बुलेंस हमारी है वो रिपेयर हो चुकी है, वो मिल जाएगी। और सभी गौ रक्षक हमारे अच्छे मन से सेवा भाव से गौ माता की सेवा भी करते हैं और हमारे नगर परिषद का हमारा सबका मिलजुल कर सहयोग भी रहता है। और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के सहयोग से ही सभी सेवा कार्य संपूर्ण होते हैं। हाँ, बिल्कुल सहमति हो गई और सभी ने मिलकर अच्छे तरीके से बातचीत की। कुछ समस्याएं थी, कल हम बाहर थे, अगर कल यहाँ होते तो ये स्थिति आज की ना आती। और बातचीत करके कुछ छोटी मोटी बातें थी उनको हमने सुधार करके सब कुछ चीज़ों को ठीक कर दिया। पूछिए आप कुछ। हाँ, देखिए, हमारे जो बेसहारा पशु नंदी हैं, गाय हैं, इन पशुओं के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? गाय के अंदर अगर गाय किसी बछड़े को जन्म देती है तो उसको थोड़े दिन बाद सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। अगर गाय बछड़े को जन्म देती है तो हम घर में उसे रखते हैं, लेकिन जब तक हमने इन चीज़ों को हम सुधार नहीं करेंगे तो देखिए कितना ही हम पकड़ ले, कितना ही हम नंदीशाला गौशाला में छोड़ें, कितनी संख्या में छोड़ा जाएगा। हालांकि निरंतर गौशाला का नंदीशाला है, सभी समाज सेवक नगर परिषद भी ये सेवा कार्य कर रही है। आज के दिन हजारों की संख्या में
आज 1000 के करीब नंदीशाला के अंदर है, 3-4 हज़ार की संख्या में अंदर गौशालाओं के अंदर हमने नंदियों को पकड़ कर वहाँ छोड़ने की व्यवस्था की है। हम देखेंगे पीछे हमने 4000 से ज़्यादा नंदियों को पकड़ा था, लेकिन 6 महीनों के अंदर उतनी संख्या फिर से बढ़ गई गांव से, आसपास से, और नंदियों को, बछड़ों को छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद में बड़े बड़े संख्या में शहर के अंदर सड़कों पे होते हैं, लेकिन हमने नगर परिषद से भी एक टेंडर के माध्यम से व्यवस्था कर रखी है। जल्द ही हम सभी पूरे शहर को भाई जो बेचारा पशु हैं उनसे मुक्त करेंगे, और इसकी सारी व्यवस्थाएं शहर के हमारे बड़े बड़े दानवीरों के माध्यम से सभी मिलजुल कर हम उनके चारे की व्यवस्था, सरकार ने भी, हरियाणा सरकार ने भी गौ सेवा आयोग से बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जिसमें कि गौओं के लिए, चारे के लिए अच्छी व्यवस्था की जा रही है। तो सारी सेवा मिलजुल के अच्छे रूप से होगी। निश्चित रूप से बेसहारा पशु हमारे शहर से मुक्त होंगे। और फिर से मेरा लोगों से अपील है कि गाँव को भी, जो हमारे गायें हैं, इनको हम सुबह दूध निकाल करके सड़कों पर छोड़ देते हैं, इस प्रकार की हम जो पाप हैं ये पाप ना करें, और गाँव को हम अपने घर में और उनके दोस्त निजी स्थान में बांध के रखें, खुले में ना छोड़ें। वो बाहर जाती हैं, पॉलीथीन खाती है, गंदगी खाती है, और उससे दूध विषाक्त होता है, और विषाक्त दूध का हम सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई महामारी का हम जन्म देना कार्य कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।